गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम हमारे ऐप पर। और जैसा कि डेमो क्लासेस आपकी ओवर हो चुकी हैं और अब आपके चैप्टर वाइज स्टडी होगी और नोट्स आपको मिल चुके हैं, तो नोट्स के अकॉर्डिंग आपकी बिल्कुल एक एक हेडिंग के हिसाब से पढ़ाई होगी। जिनके पास अभी तक नोट्स नहीं आए हैं वो कोचिंग आकर नोट्स ले लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें एक एक चैप्टर पढ़ना है और सब हम नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। जिनके पास नोट्स हो सामने नोट्स खोल के रख लें। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहें तो अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी डेमो क्लास में आपने काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले वही हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ना पड़ेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक टर्म है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कब पास होता है? जब किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होते हैं। जब किसी भी कंडक्टर से हमारे चार्ज फ्लो होंगे तब हम कह सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक। तो हम सबसे पहले हमें जो पॉइंट पढ़ना है वो कौन सा है? वो है चार्ज। फर्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो क्या है? चार्ज। अब आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज हर मैटर की प्रॉपर्टी है। जितने भी मैटर हैं, जितने भी, उन सब में क्या होगा? चार्ज होगा। अब आपने देखा होगा कि बहुत वो छोटेपन पे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्केल लिया होगा आपने और हेयर में रब किया स्केल, और फिर क्या करा आपने? उससे स्मॉल पीसेज ऑफ आपके पास पेपर्स थे, आपने उनको अट्रैक्ट करा। तो इसका मतलब जब आपने स्केल को हेयर में रब किया तो वहाँ पे कुछ चार्ज जनरेट हुआ। दरअसल चार्ज जनरेट नहीं हुआ, चार्ज क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र। यानी वो चार्ज आपके हेयर से और स्केल के बीच क्या हो गया? हेयर और स्केल के बीच चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। अब बेसिक जो चार्ज हम मानते हैं कि जो ट्रांसफ़र हुआ, तो एक से चार्ज ट्रांसफ़र होकर दूसरे के पास पहुँच गया। तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो दो टाइप का। पहला कौन सा? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी बॉडी निगेटिव चार्ज है? तो हमें पता चलेगा बेसिक चार्ज के कॉन्सेप्ट पर कि फंडामेंटल जो चार्ज माना जाता है वो इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, ठीक। अब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? हाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई हैं तो कैसी हो जाएगी? वो निगेटिवली चार्ज। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लो हैं तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। तो जिसमें ज़्यादा निगेटिव वो निगेटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कम, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा तो निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम तो पॉजिटिव चार्ज। अब एक्सपेरिमेंट से आप चार्ज कैसे एक्वायर करेंगे? तो हमने बताया था कि आप लेंगे रॉड्स। दो रॉड्स थी हमारे पास। कौन कौन सी रॉड्स थी जी? पढ़ते रहिएगा, साथ साथ बोलते रहिएगा। बोलने से ज़्यादा, जब जितनी आपके सेंस ज़्यादा वर्क करेंगे तो आप उतना अच्छे से याद कर पाएंगे। तो हमारे पास दो रॉड थी। पहली कौन सी थी? पहली थी ग्लास रॉड। पहली थी ग्लास रॉड। और दूसरी कौन सी थी? एबोनाइट रॉड। कौन सी रॉड थी? एबोनाइट। और हमने इन रॉड्स को क्लॉथ के साथ रब किया था। तो ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया था? सिल्क क्लॉथ के साथ। और एबोनाइट रॉड को किसके साथ रब किया था? वूलन क्लॉथ के साथ। हाँ, अब हमारे पास ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड और वूलन क्लॉथ, और दो चार्ज हैं जो एक्वायर होंगे, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो ग्लास को सिल्क के साथ जब आप रब करेंगे तो जो चार्ज आपका एक्वायर होगा वो कौन सा होगा? वो चार्ज आपका होगा पॉजिटिव चार्ज। और जब आप एबोनाइट को वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो जो चार्ज एक्वायर होगा वो कौन सा होगा? निगेटिव। अब ये याद रखना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस रॉड को किस क्लॉथ के साथ रब करना है। एक छोटा सा फार्मूला, आपने नाम सुना होगा जीएसटी का। तो जीएसटी का आपने नाम सुना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और इससे हम बनाएंगे नया नाम। और नया नाम हमारे पास क्या है? जीएसपी। अब इस जीएसपी को आप याद रखिएगा, जीएसटी का छोटा भाई है, थोड़ा सा छोटा, जीएसपी। अब जी फॉर ग्लास रॉड, एस फॉर सिल्क क्लॉथ, और जो चार्ज एक्वायर होगा कौन सा? पॉजिटिव। इसका मतलब आप इस जीएसपी से याद रख सकते हैं कि व्हेन
गिलास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब गिलास रॉड सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो गया तो बचा क्या हमारे पास बची है एबोनाइट रॉड वूलन क्लॉथ, और चार्ज कौन सा निगेटिव। तो अगर आप एक याद रख लेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएंगे। ठीक, अब सब लोग नोट्स निकालिए, पेज नंबर 1 डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कौन कैरी करता है, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल। और बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, कैरी बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल दैट गवर्न्स हाउ द पार्टिकल्स आर अफेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा, बेसिकली हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। चार्ज हमारा दो टाइप का, वही लिखा है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। अब उसमें सब आपका लिखा है कि गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, एबोनाइट को वूलन के साथ निगेटिव चार्ज। नोट सब लोग सामने रखिएगा, कभी ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिखे हुए हैं तो कुछ मिसप्रिंट हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे मिसप्रिंट आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिर आती हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़। तो अब हमारे पास पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज हैं, तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी कि अगर पॉजिटिव को पास में रखेंगे या निगेटिव को पास में रखेंगे, यानी सेम चार्जेस को पास में लाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, हम अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाते हैं तो क्या होता है, सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपल्शन। तो ऐसे ही सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर इस नॉर्थ के पास हम दूसरे मैग्नेट का साउथ ले आएं तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे ही यहाँ रहेगा कि अपोजिट चार्जेस यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अब हम चार्ज के बारे में कुछ एक दो बातें और पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो जो चार्ज था उसका सिंबल क्या हो जाएगा भाई, चार्ज का कुछ सिंबल भी होगा डिनोट करने के लिए। चार्ज का सिंबल होगा Q, चार्ज का सिंबल Q। और चार्ज को मीज़र करने की यूनिट, भाई सबके लिए कुछ ना कुछ मीज़रमेंट यूनिट होती है। आपका मास कितना है, आपने फोर्स कितना लगाया, तो हर चीज़ के लिए आपकी लेंथ कितनी है तो मीटर सेंटीमीटर, तो हर चीज़ के लिए एक मीज़रमेंट यूनिट होती है। वैसे ही चार्ज की एक मीज़रमेंट यूनिट होगी कूलॉम। चार्ज की मीज़रमेंट यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम, उसका सिंबल C। तो हमने पढ़ा चार्ज का सिंबल Q और उसकी यूनिट कूलॉम जिसका सिंबल C। अब एक फार्मूला आप याद रखिएगा, Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, चार्ज, N क्या है, नंबर्स 1 2 3 4, और E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ से आपसे अगर पूछ रहा है किसी क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कीजिए इन 1 यूनिट कूलम या 1 यूनिट ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज या 1 यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप यहाँ से n निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू E को ले जाएंगे डिवाइड में Q अपॉन E। आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आपको जो गिवन चार्ज होगा उसकी, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप सबको पता है, E निगेटिव इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। उसके बाद आता है हमारे पास, अब इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास। चार्ज आप लोग समझ गए, मैटर की प्रॉपर्टी है, और चार्ज फ्लो होता है हमारा। ठीक है, जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट पास होगी। तो अब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज ईजिली क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनसे चार्ज फ्लो नहीं हो पाता। ये आपका चार्ज है, ये फ्लो हो जाता है कुछ सब्सटेंस से, और कुछ सब्सटेंस से ये चार्ज फ्लो नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहले हमने चार्ज पढ़ लिया, अब चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दो सब्सटेंस, एक में चार्ज फ्लो हो जाएगा, दूसरे में चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, पहला कंडक्टर्स, और सेकंड कौन होंगे, सेकंड होंगे इंसुलेटर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज ईजिली पास हो जाता है, उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। और इंसुलेटर कौन है, जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होता।
नोट्स का सेकंड पेज देखिएगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर की डेफिनेशन लिखी है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, इन सबसे क्या होगा, सिल्वर, इन सबसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको कहेंगे कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर कौन से होंगे, जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पास किससे नहीं होगा, आपको इंसुलेटर के एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखने होंगे, जैसे कि कौन, ग्लास, और कौन, ग्लास के बाद पेपर, और बताइए, ग्लास, पेपर, पेपर के बाद वुड, और कौन, ग्लास, पेपर, वुड, प्लास्टिक, और एक रॉड पड़ी थी ग्लास रॉड के साथ, कौन सी रॉड थी वो, एबोनाइट, कौन सी रॉड, एबोनाइट। तो इन सब के साथ इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगी, तो इनको हम कहेंगे इंसुलेटर। तो हमारे पास सब्सटेंस दो टाइप के हैं, पहले कंडक्टर जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाता है या इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। और जिनसे पास नहीं होती उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम इंसुलेटर। या आपके इलेक्ट्रिक उसके एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर और कंडक्टर के। अब हम बात करेंगे कि ऐसा स्पेशल क्या है इंसुलेटर के पास नहीं है जो कंडक्टर्स कैरी करते हैं चार्ज को, इंसुलेटर कैरी नहीं करते हैं। तो कंडक्टर्स के पास कुछ स्पेशल होगा, जाहिर सी बात है। तो स्पेशल वहाँ पे एक टर्म आता है, एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे। कॉमन एग्जाम्पल है, पिछली बार भी आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर पे 3 लोग हैं, आपके फादर, आपकी मदर और आप। फादर कहाँ गए हैं, जॉब, मदर कहाँ गई हैं आपकी, मार्केट, और आप कहाँ गए हैं, स्कूल। अगर घर पे कोई गेस्ट आएगा, अब लाइव क्लासें देखिए, आपको ऑनलाइन में थोड़ा बहुत मेहनत करके पढ़ना होगा, क्योंकि वैसे क्लास की तरह नहीं होता कि सामने आप बैठे तो हमें पता लगता रहे कि कौन सही से पढ़ रहा, कौन बैठा हुआ है। या हम आपसे बार बार नहीं पूछ सकते, वो लाइव सेशन होगा, उसमें आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे सही से। तो हमारे पास ये 3 लोग हैं, एक जॉब पे गए, एक मार्केट, एक स्कूल। अब घर में कोई गेस्ट आता है, इनके घर में कौन आएगा, कोई गेस्ट। अब कोई गेस्ट जब आएगा तो ये घर पे कोई मिलेगा इनको रिसीव करने के लिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों लोग अपने अपने काम पे गए हैं। अब सपोज़ मॉम मार्केट ना गई होती, और मॉम कहाँ गई होती, कहीं नहीं, मॉम कहाँ होती, घर पे ही होती, तो जो गेस्ट आता उसको ये मॉम रिसीव करती। इस केस में ये मॉम जो हैं जब घर पे हैं तो ये क्या हैं, मॉम फ्री हैं। इसका मतलब मॉम क्या है, फ्री, यानी इनका काम सिर्फ घर पे रहने का है। फादर गए जॉब पे, आप गए स्कूल पे। तो कंडक्टर्स के पास भी कुछ ऐसा ही एक फ्री एलिमेंट होगा जो चार्ज को कैरी करने में हेल्प करेगा। तो कंडक्टर्स के पास ऐसा फ्री क्या होता है, तो कंडक्टर्स के पास जो फ्री होते हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्ज को कौन कैरी करवाएगा, भाई एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज को क्या करेगा, जो चार्ज को कैरी करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कैरी करते हैं, किसी कंडक्टर से पास करवाते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के जो डिस्टेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो लास्ट वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पिछली बार पढ़ाया था कि न्यूक्लियस, 9th में आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं, शेल्स। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं, शेल्स। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, शेल। ये फर्स्ट शेल के, ये एल, ये एम। तो बात करें अगर जितनी शेल डिस्टेंट होगी तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसके इलेक्ट्रॉन पर उतना ही कम होगा। तो जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी शेल को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में फ्रीली मूव करेंगे, और वो ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, ठीक। तो कंडक्टर्स हमारे इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर्स के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबका काम क्या है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का। क्या काम है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब वो सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लास्ट शेल के ये मूव कर सकते हैं अपने इस शेल को छोड़कर,
और इंसुलेटर के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बॉन्डेड। उनका मेन काम क्या होता है? कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो आपका लिखा हुआ भी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होंगे, न्यूक्लियस का फोर्स उन पर ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हमने पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया हमने, और ये भी पढ़ लिया कि चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है कंडक्टर में, और इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं करता। रीज़न भी पढ़ लिया, क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो अब एक बात हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो कैसे करेगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर वायर है, ये कोई कंडक्टर वायर है, ये पॉइंट ए और ये इसका एंड बी है, एंड ए और एंड बी है इस कंडक्टर वायर के। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? ये चार्ज यहाँ क्या करेगा? चार्ज मूव करेगा। तो ये मूव करके ही तो चार्ज आगे जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो चार्ज के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस चार्ज को ए से कहाँ तक जाना है? बी तक। अब भाई चार्ज को ए से बी तक जाना है तो अपने आप तो चला नहीं जाएगा, इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? ए से बी तक जाने के लिए, मतलब चार्ज को मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज मोशन में है तो मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे वर्क। तो चार्ज को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, वर्क डन बाय ए चार्ज, यानी अब चार्ज जो वर्क करेगा मूव करने के लिए चार्ज को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, यानी चार्ज जितना वर्क डन करेगा वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। अब चार्ज को इस प्लेस से इस प्लेस तक जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, दूर जाना है कि पास जाना है, तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अभी आप ही हमसे अगली बार नोट्स लेने आओगे जब नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के, तो आपको अपने घर से कोचिंग तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। साइकिल, स्कूटी, बाइक कुछ निकालना पड़ेगा, तो आप आओगे कोचिंग तक, हमसे नोट्स ले जाओगे, तो आपको भी वहाँ से कोचिंग तक आने में, अपने घर से कोचिंग तक आने में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो इस चार्ज को भी मूवमेंट जब करना है, मोशन करना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और चार्ज जितना भी वर्क डन करेगा वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो हमने लिख रखा है कि वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमारा जो है वो 2 टाइप का होता है। अब दोनों पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल के दोनों टाइप कौन कौन से हैं। तो पोटेंशियल क्या है, पहले तो आप लोग पढ़ते भी रहिए साथ साथ डेफिनेशन, ऐसा पढ़िए कि बस आपको बिल्कुल ऑन स्क्रीन याद हो जाए, बात की कोई टेंशन नहीं। और आप कोशिश करके अपने नोट्स अपने हाथ में लिखिएगा। गर्मी बहुत है, आप लोग जानते हो, बहुत वैसे ही गर्मी बहुत लगती है हमें। चलिए, तो हमें क्या करना है? पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या है? वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। अब आपके पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला नाम हम लिखते हैं, पहला कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला कौन सा? इलेक्ट्रिक। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों हैं क्या? पोटेंशियल। दोनों में क्या होगा? चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि चार्ज को कहाँ से वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, अब ये कोई डिस्टेंस है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज रखा है Q। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज क्या रखा है? Q। दिखना रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा बना दें। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चार्ज क्या रखा है? Q। अब इस Q चार्ज को मैं कहाँ तक लाना है? इस Q चार्ज को लाना है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट A है, तो आपसे कोई पूछे इस पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये पॉइंट कहाँ है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे इस पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, या आप क्या समझते हैं इस पॉइंट A के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से? तो अब ये देखिए चार्ज कहाँ है आपकी? इनफाइनाइट, बहुत दूर है चार्ज, और इस चार्ज को हमें कहाँ तक लाना है? इस पॉइंट तक, जो पॉइंट कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक लाने में भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन।
तो बस जब वर्क डन करना पड़े चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, याद रखिएगा वर्क डन बाई चार्ज क्या है, पोटेंशियल। और जब वही वर्क डन आपको करना पड़े चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने पे, तो वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर पढ़िए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन बाय ए चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि आप इनफाइनाइट से चार्ज को उस पॉइंट तक लाएंगे, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद कर लीजिए चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अपनी नोट्स बिल्कुल सामने रखिएगा, कुछ आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना हो तो आप लिखते भी चलिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी इस पॉइंट का द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done, is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point, यानी in moving a unit positive charge from infinite to that point is known as electric potential। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पढ़ते पढ़ते ही आपको याद करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक आप चार्ज को लाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, अच्छा डिफरेंस कब करते हैं, अकेले आपको कभी डिफरेंस होगा नहीं, छोटा भाई है या बड़ा भाई है तो छोटा भाई ज़्यादा काम करता है, आप कोई काम नहीं करते तो क्या होगा, दोनों के बीच डिफरेंस होगा कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन पढ़ाई में अच्छा है, कौन पढ़ाई में नहीं अच्छा है, कौन ज़्यादा मूवी देखता है, कौन ज़्यादा मोबाइल नहीं देख रहा है, कौन अपना काम ज़्यादा कर रहा है, तो दो के बीच डिफरेंस होगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होंगे, दो। अब दो क्या, यहाँ एक क्या था, एक पॉइंट था, तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएंगे, दो, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। कुछ नहीं करना, यहाँ चार्ज को ट्रांसफ़र कहाँ से करा था, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक आपने ट्रांसफ़र किया था, तो जो वर्क डन था वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब की चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करना है, चार्ज को मूव कहाँ से करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और दोनों पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ इनफाइनाइट से मूव करा था पॉइंट ए तक, अब की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेंगे तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमेशा दो पॉइंट्स के बीच, हमने बताया आपको डिफरेंस दो का होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another। याद रखिएगा, is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इनफाइनाइट से जो आप किसी पॉइंट तक लाएंगे चार्ज को, तो जो वर्क डन होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों आपको याद हो गए होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही इजी हैं, आप बिल्कुल एक ही बार में समझ जाइएगा। अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूला की। चलिए, तो फार्मूला क्या होता है इसका, नॉर्मल जो फार्मूला है, पहली बात तो हम आपसे पूछें कि जो पोटेंशियल था उसका सिंबल क्या होता है, तो पोटेंशियल का सिंबल होता है V, ठीक। V इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप याद करिए, W/Q, V इज इक्वल्स टू W/Q। इसका मतलब क्या हुआ, V इज इक्वल्स टू W, W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, यानी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल। V क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल, और है कितना, ये चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। अब इसकी अगर यूनिट आपको निकालना हो तो यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे उनकी यूनिट निकाल लेंगे। तो वर्क की क्या हो जाएगी, जूल, सिंबल J। चार्ज की क्या हो जाएगी, चार्ज का सिंबल Q, यूनिट क्या थी, कूलाम, कूलाम का सिंबल C, तो यूनिट हो गई जूल पर कूलाम। अब इस जूल पर कूलाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम, कूलाम को ले जाएं ऊपर
तो हो जाएगा जूल कूलाम इनवर्स। और इसका एक दूसरा नाम है जिसको क्या कहते हैं हम, वोल्ट। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट। आप कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज वोल्ट। अब ये हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला एक ही रहेगा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ V को हम क्या कहते हैं, V को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। V को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब इसके बारे में 2-3 बातें और पढ़ लीजिए कि ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कैसे मेज़र करेंगे। आप सब ने अपने घर में रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न पहले जो चलते थे उनमें क्या होते थे, स्टेबलाइज़र। तो उन स्टेबलाइज़र में एक बढ़िया सी ऐसे करके एक वी बना होता था और उस वी के अराउंड क्या होते थे, डिजिट्स होते थे। तो हम कहते थे कि वोल्टेज कम आ रहे हैं तो हमने स्टेबलाइज़र लगा लिया ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है या हमारी जो एसी है वो क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके, यानी ज़्यादा वोल्टेज पे अच्छा वर्क करेगा। तो ये V क्या है, हम नाम देते थे कि वोल्टेज को मीज़र कर रहे हैं इससे। भाई कभी कभी 180 आ रहा, 160 आ रहा, ठीक है, तो हम क्या करते थे, एवरेज उसको 220 सेट कर देते थे कि 220 वोल्टेज आए। तो ये वोल्ट मीटर में क्या बताता था, वोल्टेज। तो बिल्कुल सही बात है, इस मीटर को हम क्या कहते थे, इस मीटर को हम कहते थे वोल्टमीटर। और वोल्ट मीटर क्या करता था, वोल्ट मीटर मीजर्स वोल्टेज। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मीज़र करता था। ठीक, अब इस वोल्ट मीटर को हम मेन सर्किट के साथ कैसे जोड़ते हैं, तो आपको याद रखना है, कभी कभी टीचर पूछेंगे कि वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ जोड़ते हैं पैरेलल में। ठीक, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जिससे हम क्या करते थे, जिससे हम वोल्टेज को मीज़र करते हैं। और इसको सर्किट के साथ कैसे जोड़ते हैं, सर्किट के साथ इसको जोड़ते हैं पैरेलल में। ठीक, पैरेलल मीन्स आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने वहाँ रेलवे ट्रैक देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे होते हैं। मैथ्स में पढ़ा होगा, 2 लाइंस जिनकी डिस्टेंस सब कहीं इक्वल हो, उनको क्या कहते हैं, पैरेलल। तो ऐसे वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, हमने 3 सिंबल पढ़ लिए हैं। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, न्यूमेरिकल आप समझ लीजिए, मेन काम न्यूमेरिकल का है। कभी कभी आपको दिया होगा कि चार्ज को मूव कराया 118 वोल्ट टू 125 वोल्ट। ठीक, तो वर्क डन आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, और जिस चार्ज को मूव कराया था उसका अमाउंट कितना था, उसका अमाउंट था 30 कूलम। चलिए, अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने फार्मूला पढ़ा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, लेकिन अब जब आपको 2 दे दिए जाएं तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले गए थे। तब ये फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा जब आपको 2 वोल्टेज दिए होंगे कि 118 वोल्ट से चार्ज को 125 तक ले गए, 120 से 130 ले गए, 130 से 120 ले आए। तो जब 2 चार्ज के बीच आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आप वर्क डन कर रहे हैं, चार्ज को मूव करा रहे हैं 2 वोल्टेज के बीच, तो ये फार्मूला हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तब फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VA माइनस VB, मतलब डिफरेंस निकालेंगे दोनों वोल्टेज का। ठीक, अब आप अगला आपके पास टॉपिक जो है उसको शुरू करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट बताते हैं। कभी कभी स्कूल वाले पूछ रहे थे, गुस्से में होते हैं स्कूल वाले, थोड़े नाराज़ होते हैं बच्चों से, तो 1-1 पूछते हैं कि भैया बताओ 1 वोल्ट क्या होगा। हाँ, जब कॉलेज वाले गुस्से में होंगे थोड़ा तो 1-1 पूछते हैं कि 1 वोल्ट क्या होगा, 1 एम्पियर क्या होगा, 1 ओम क्या होगा। तो जब वो 1-1 पूछे तो आप भी 1-1 कर देना। चलो फार्मूला लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। अब स्कूल वाली मैडम जी ने या सर जी ने पूछा कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट, डिफाइन कीजिए। तो आपको सब तरफ 1-1 लगा देना है। भाई 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, वर्क क्या होता है, जूल में। वर्क किस में होगा, वर्क होगा जूल में। अभी बचेगा बिल्कुल। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, वर्क किस में डन होता है, वर्क डन होता है जूल में। तो 1 जूल पर Q क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट कूलम। सब तरफ 1-1 कर देंगे, लेकिन यूनिट ये है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ये V क्या है, वोल्ट का। ये है वर्क, और वर्क के लिए 1 जूल।
ये है कूलाम, सॉरी चार्ज, और चार्ज के लिए 1 कूलाम। तो 1 पूछे आप 1 1 कर देना, आप बताओ क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। अरे जब 1 जूल वर्क डन किया आपने 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, यानी आपने क्या करा 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करा 1 कूलाम चार्ज को, और वर्क डन आपने कितना करा 1 जूल, तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी होगी, देखिए क्या लिखी डेफिनेशन, इफ़ 1 जूल वर्क इज़ डन, क्या करा हमने 1 जूल वर्क डन किया इन मूविंग 1 कूलाम चार्ज। बिल्कुल छोटी सी बात है कि 1 जूल वर्क डन करेंगे 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में, इन मूविंग 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स इज नोन एज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा, जब आप 1 जूल वर्क डन करेंगे 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। लीजिए 1 का आंसर 1 1, कुछ भी 1 1 पूछे तो लगा देना दो सब तरफ 1 1, ठीक। तो हमारे पास अब हो गया वोल्टेज। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार लिखते चलते हैं तो याद रहेगा आपको रिकॉल करने के लिए। हमने पढ़ा Q मतलब चार्ज, उसकी यूनिट कूलाम का सिंबल C, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा V मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट क्या होती है V, या हम कह सकते हैं वोल्ट, सिंबल उसका V, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, अब चार्ज आपने पढ़ लिया, चार्ज को मूव भी करा लिया, चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ हमने वो भी पढ़ लिया। अब जब चार्ज मूव करेगा, चार्ज क्या करेगा, चार्ज जब मूव करेगा तो हमारे सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगी, जब चार्ज क्या करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगी, तो सर्किट में फ्लो होगी इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम क्या पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम पहले फार्मूला लिखेंगे फिर आपको फार्मूले से याद कराएंगे। फार्मूला सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, I। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, पहले फार्मूला बाद में डेफिनेशन। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, I क्या जान पहचान कर लो तुरंत, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है पढ़ चुके, Q क्या है चार्ज, और ये T क्या है, T है हमारे पास टाइम। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, I, Q और T। आपको 9th में एक फार्मूला हमने पढ़ाया था, A इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन T। तो ये A इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन T, हम इसको क्या पढ़ते थे, अपॉन में T को क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ हम क्या पढ़ सकते हैं, अपॉन में T है तो क्या पढ़ेंगे इसे बताइए, अपॉन में T को हम पढ़ेंगे रेट ऑफ, ये रेट हो गई। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये चार्ज क्या करता है भाई, चार्ज क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, और ये क्या फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, Q मतलब चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कैसा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। पढ़िए जोर से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ो सब लोग जोर से, घर वाले सुने कि पढ़ रहे हो, ये नहीं कि बैक स्पेस में कुछ और चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एक बात समझ लीजिए कि ऑनलाइन क्लास में पूरा कंसंट्रेशन इधर, ठीक है, घर में क्या हो रहा कुछ नहीं। आप जिस टाइम ऑनलाइन क्लास लीजिए, इसीलिए लाइव सेशन कम ले रहे हैं कि लाइव सेशन में मान लीजिए आपके पास कोई काम है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। लाइव सेशन लेंगे वो वीकली लेंगे, वो आपको पहले से बता के लेंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है कि आप जब चाहें तब हमें ऑन कर दें और हम चलने लगेंगे, और जब चाहें आप हमें पॉज कर दें, ठीक। तो थोड़ा कंसंट्रेशन और थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी ऑफलाइन वाला बात नहीं आएगी ऑनलाइन में, लेकिन जब भी आपको बाकी सब ऑनलाइन से इस ऑनलाइन में काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब ऑनलाइन भी है तो दूसरों से थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, नोट्स आपके हाथ में होंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, पहले फार्मूला देख लिया आपने, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसीलिए पहले मैं बता रहा हूँ कि नोट्स आप लोग हाथ में रखिए बिल्कुल, और जिन्होंने अब तक नोट्स ना लिए हों वो आकर कोचिंग
हमसे नोट्स ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या लिखा गया है। इट इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वही लिखा भैया जो हमने इधर बता दिया, कोई बात नहीं। अब हम इसकी यूनिट निकालने को कहें आपसे, तो यूनिट के लिए आपको अगर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको निकालना है तो आपको इन दोनों कंपोनेंट्स की यूनिट पता होनी चाहिए। चार्ज क्या है भाई, चार्ज हमारे पास, चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट कूलाम, सिंबल सी। टाइम, ई मत समझना भैया इसे इलेक्ट्रॉन का, ये कूलाम का सी है। टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट और नहीं होगी भैया, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, सिर्फ एस भी लिख सकते हैं, हाँ। तो आई की मतलब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेकेंड। यूनिट हम निकालते हैं इनसे जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं फार्मूला में। तो कूलाम पर क्या हो जाएगी, सेकेंड, और कूलाम पर सेकेंड, अच्छा सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, वहाँ नीचे से हम किसको, चार्ज को ऊपर ले गए, तो यहाँ हम नीचे सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, कूलाम सेकेंड इनवर्स। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई, उसकी एसआई यूनिट कोई आपसे पूछ ले तो कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या हो जाएगा, ए। अब हमने एक और मीटर भी देखा होगा घर में, हमने एक मीटर तो देखा था जिसपे क्या लगा था, जिसपे लगा था वी, और क्या थे, डिजिट्स। मीटर का नाम वोल्ट मीटर, मीज़र क्या करता है, वोल्टेज। नाम याद रखिएगा, वी से वोल्टेज, वी से वोल्ट मीटर क्या मीज़र करेगा भैया, मीज़र करेगा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक मीटर हमने और देख रखा है, हमने तो देख रखा, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, ना देखा हो तो ढूंढिएगा अपने घर में। हाँ, एक मीटर ऐसा होता है जिस पे ए लिखा होता है और डिजिट्स दी होती हैं। कुछ नहीं करना, वी को क्या कर दीजिए उल्टा, वी का क्या हो जाएगा, ए, वो था वोल्ट मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम मीटर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मीज़र करता था, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही हमारा एम मीटर क्या मीज़र करेगा, एम मीटर क्या मीज़र करेगा, एम मीटर मीज़र करेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो वोल्ट मीटर मीज़र करता है वोल्टेज, एम मीटर मीज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट। आप वोल्ट मीटर को याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ऐड करते थे, तो एम मीटर को किस में ऐड करेंगे, एम मीटर को ऐड करेंगे सीरीज़ में। एम मीटर को किस में ऐड करेंगे, सीरीज़ में। और एक स्पेशल बात जो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जो एम मीटर होगा हमारा, एम मीटर की जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक, एम मीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, लो। अभी हम जब आपको रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, बस यहाँ समझ लीजिए कि एम मीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, लो, ताकि करंट के अमाउंट में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। तो एम मीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, लो। एम मीटर होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को जो मीज़र करता है, कनेक्ट करते हैं इसको सर्किट के साथ सीरीज़ में। अब कभी कभी मैडम जी जब गुस्से में होती हैं फिर आपसे एक सवाल पूछ लेंगी, मैडम जी सवाल बहुत पूछती हैं, अभी बताया था क्या सवाल पूछेंगी, मैडम जी पूछेंगी डिफाइन 1 एम्पियर। तो बस मैडम जी ने पूछा 1, आप भी चले जाना 1, फार्मूला इधर लिखा ही हुआ है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और मैडम जी ने क्या पूछा 1 एम्पियर। Q का मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम, यूनिट उठाते हैं भैया इसमें 1 में, तो 1 कूलाम अपॉन T का मतलब टाइम, यूनिट सेकेंड, क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। तो मैडम जी ने पूछा कि डिफाइन 1 एम्पियर, लीजिए हो गया डिफाइन। 1 एम्पियर क्या है, 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो, 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। अब उठाइए नोट्स, देखिए लिखा हुआ है 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलाम चार्ज पास होगा इन 1 सेकेंड। इज लिखा है वहाँ पे, उसको इन कर लीजिए, इन 1 सेकेंड। इसीलिए नोट्स लेके बैठिए, कोई करेक्शन हो तो आप करते चलिए। तो इन 1 सेकेंड व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोइंग थ्रू इट सेट टू बी 1 एम्पियर। ये थी हमारी बुकिश लैंग्वेज। हम क्या पढ़ते हैं, 1 कूलाम चार्ज पास होगा 1 सेकेंड में, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब मैडम जी 1 नहीं पूछेंगी, एक नाम कभी आपसे पूछ लेंगी जब ज़्यादा गुस्से में होंगी, और तो क्या पूछेंगी,
तो आपसे पूछेंगे बताइए गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? एक और मीटर आ गया हमारे पास, क्या आ गया? गैल्वेनोमीटर। हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड चैप्टर जब फिजिक्स का पढ़ेंगे उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे सिर्फ ये समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मीज़र करेगा, एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मीज़र करेगा, और गैल्वेनोमीटर भैया मीज़र कुछ नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? ये करता है डिटेक्ट, ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा और हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है या नहीं। तो ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट को मीज़र करने का डिवाइस है वो कौन सा है? वो है हमारे पास एम मीटर। अब देखते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है और हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो जो पढ़ते रहें वो लिखते रहें, याद भी करते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास हमने Q पढ़ा, V पढ़ा, हमने अब क्या पढ़ लिया? I मतलब इलेक्ट्रिक करंट और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। ठीक, तो हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके, Q, V और I। अब आपके पास दो नाम आएंगे, पहला कौन सा? पहला आएगा इलेक्ट्रिक, पहला आएगा सर्किट सिंबल। पहला क्या आएगा? सर्किट सिंबल। और दूसरे क्या आएंगे? दूसरे आएंगे सर्किट डायग्राम। दूसरे क्या आएंगे? सर्किट डायग्राम। तो सर्किट सिंबल और सर्किट डायग्राम क्या होते हैं? अब पहले तो हम बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि बल्ब होगा, उसमें की होगी, सेल या बैटरी होगी, सेल या बैटरी। तो कई सारे कंपोनेंट्स, वोल्ट मीटर होगा, एम मीटर होगा, तो कई सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? एक सर्किट डायग्राम पूरा। ठीक है, यानी जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, या उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिंग पाथ। क्या कहेंगे उसको? कंडक्टिंग पाथ। उठाइए देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है। डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट की, आ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक ऐसा पाथ है जिस पे कंटिन्यू करंट फ्लो होती रहे, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होंगे, उस पाथ को क्या कहेंगे? पाथ को कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ को क्या कहते हैं? पाथ को नहीं भैया, कोचिंग वाले, हाँ, किसको? पाथ को। उस कंडक्टिंग पाथ को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, पाथ को कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनके हमें सर्किट सिंबल पढ़ना है। आपके पास नोट्स होंगे, उस नोट्स में लेकिन किसी बच्चे के ही नोट्स हैं तो सर्किट सिंबल आपके पास है नहीं, आप बुक से देखिएगा। सर्किट सिंबल मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेल का, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या हो जाएगा? बैटरी। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ सर्किट सिंबल देखने को मिलेंगे। आप फिर उन सर्किट सिंबल को अरेंज करें एक डायग्राम बना के, सर्किट सिंबल को एक डायग्राम बना के अटैच करें, जिसमें आपके पास की हो, बल्ब हो, बैटरी हो, तो जो आपको डायग्राम मिलेगा वो हो जाएगा सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट सिंबल और सर्किट डायग्राम देख लीजिए क्या होता है। आ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट। यानी कि जो सर्किट के जो कंपोनेंट्स थे, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स, वो कैसे अटैच होते हैं आपस में एक दूसरे से, तो वो जिस डायग्राम से हम दिखाएंगे वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा सर्किट डायग्राम। सर्किट सिंबल आप लोग बना लीजिएगा और सर्किट डायग्राम एक बना के रखिएगा। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आपकी वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी होगी, तो अब इसी के बाद इसके आगे के टॉपिक जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तब तक आप लोग इतना पढ़िए, जिनके पास नोट्स ना हो वो हमसे नोट्स आकर ले लें, और नोट्स आप अपनी रेटिंग में बनाएं, अपने नोट्स, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।